हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पी डॉट खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो क्या है? क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.4 इंट्रोडक्शन। तो हम एक्सरसाइज 10.4 का बच्चों प्रॉपर वे से अच्छे ढंग से क्या करने वाले हैं? इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। क्लियर है? तो इंट्रोडक्शन में क्या बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमने बेटा एक्सरसाइज 10.3 एक्सरसाइज में हमने डॉट प्रोडक्ट निकालनी सीखी थी दो वेक्टर्स की। अब सेम ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स की वो सीखने वाले हैं। क्लियर है? तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकाली जाती है। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट से जो ड्राइव्ड रिजल्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट, ये वाला टॉपिक करने वाले हैं। देन उसके बाद जो लास्ट हम पढ़ने वाले वो क्या पढ़ने वाले हैं, एक कोरिलेशन पढ़ेंगे, एक कोरिलेशन सेटअप करेंगे किस किस के बीच में, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में। जो बेसिक डिफरेंस होगा कि डॉट प्रोडक्ट हमने क्या पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा, वो सारा डिफरेंस हम लास्ट में देखेंगे। क्लियर बच्चों? क्लियर बेटा? तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे निकालते वो देखते हैं। हमारे पास मान लेते हैं दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है। ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक वेक्टर ए है, दिस इज ए वेक्टर ए एंड दिस इज ए वेक्टर बी। क्लियर है? और इनके बीच में, दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। ये कौन सा वेक्टर है बच्चों? बी वेक्टर है। और ये जो नीचे की तरफ मैंने लिया ये कौन सा वेक्टर माना है? मैंने ए वेक्टर माना है। क्लियर बेटा? ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर की हमने क्या करनी है? क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। तो क्या होगी बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा, और इनटू में क्या आएगा बच्चों? एन कैप। एन कैप मीन्स क्या होता है? यूनिट वेक्टर। क्लियर है? अगर दो वेक्टर्स के हमने क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो कैसे लिखते हैं? ए वेक्टर और इनटू बी वेक्टर मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा और इनटू में एन कैप। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने एन कैप कैसे लिखा? एन कैप यहाँ पे क्या है? इतना तो हमें समझ में आता कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, चलो ठीक है, हमने डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसा काम किया था। लेकिन एन कैप कहाँ से आ गया? एन कैप क्या चीज है? अब उस एन कैप के बारे में ही पढ़ेंगे कि ये एन कैप है क्या चीज बच्चों। तो एन कैप क्या बेटा? एन कैप के बारे में देखते हैं क्या है एन कैप। देखो बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर कहीं भी होंगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? प्लेन पे कहीं भी हो सकते हैं बच्चों, लेकिन हम इनको कंसिडर कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए कहाँ पे? एक प्लेन पेपर पे। प्लेन पेपर पे ए वेक्टर और बी वेक्टर होंगे बच्चों। क्लियर इतना? उसके बाद इसी प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो ही क्या हमारा? एन कैप है बच्चों। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर एक प्लेन पेपर पे है, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? एन कैप बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों? एन कैप। सारा खेल बच्चों इमेजिनेशंस का है। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्लेन पेपर पे है अभी के लिए। तो जो एन कैप है मीन्स ये एन वेक्टर है। एन कैप एक क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। तो ये एन कैप कहाँ होगा? इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। क्लियर है बच्चों? उसके बाद अगर हम देखें बेटा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अभी क्या है? एक प्लेन पेपर पे है। अगर मैं बात करूं किसकी? ए और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की, किस किस की बात कर रहे हैं हम? ए वेक्टर और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन क्या होगी? किस किस की? ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शंस की बात करते हैं बच्चों। तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होगी? क्या होगी बच्चों? इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के डायरेक्शन में होगी। क्लियर है? अब बात आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी डायरेक्शन किस साइड होगी, वो बात करते हैं। देखो, अगर हम ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर करें ना, इंटू का मतलब क्या है यहाँ पे? क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेटा ए वेक्टर की तरफ अपना
जो राइट हैंड रूल है, क्या है कि राइट हैंड थंब रूल है। जब हम इन दोनों की क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर की अगर डायरेक्शंस का पता लगाना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि राइट हैंड थंब रूल होता है। तो बच्चों देखो स्टार्टिंग में क्या है, ए वेक्टर है, स्टार्टिंग में क्या है, ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर पे अपना राइट हैंड लेके जाना है, ए वेक्टर पे क्या लेके जाना है, राइट हैंड। उसके बाद ए वेक्टर की डायरेक्शन में हम क्या रखेंगे, अपना पाम रखेंगे, और ए वेक्टर की डायरेक्शन से बी वेक्टर की तरफ अपने क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, कर्ल बनाएंगे। तो देखना तुम जो तुम्हारा अंगूठा होगा मीन्स थंब होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। मैंने क्या बोला बच्चों, जब भी हम किन्हीं दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें ये पता करना है कि एन कैप किस डायरेक्शन में है, एन कैप किस डायरेक्शन में है। तो कैसे पता करेंगे, स्टार्टिंग में कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर। तो उसके लिए हमारे पास एक राइट हैंड थंब रूल होता है। तो ए वेक्टर स्टार्टिंग में है तो ए वेक्टर की तरफ हम क्या करेंगे, अपना राइट हैंड लेके जाएंगे, क्या करेंगे, अपना पाम करेंगे ए वेक्टर की तरफ। और उसके बाद बी वेक्टर की तरफ अपना कर्ल को क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो अंगूठा है, जो हमारा थंब है, वो किस डायरेक्शन में है। तो बेटा मैंने अगर एक वेक्टर इंटू बी वेक्टर कर रहा हूं तो मेरी जो डायरेक्शंस आएगी वो थंब की किस साइड आएगी, अपवर्ड की तरफ आएगी, अपवर्ड डायरेक्शन आएगी। और अपवर्ड डायरेक्शन को मैं प्लेन पे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। ये कौन सी डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा। तो मेरे जो पाम की डायरेक्शन आई ए क्रॉस बी वेक्टर की, वो अपवर्ड की तरफ आएगी। उस अपवर्ड को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। और ये क्या हमारे पास एन वेक्टर मीन्स नॉर्मल वेक्टर है। और एन कैप क्या होगा हमारे पास, एन कैप क्या होगा, यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जो यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एन कैप बोलेंगे। क्लियर है क्या बच्चों, इतना कैसे पता लगाएंगे डायरेक्शंस का वो क्लियर है। तो हमने यहां से क्या सीखा बच्चों, देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, साइन थीटा भी एक क्या है, मैग्नीट्यूड ही है। कैसे, देखो बेटा अगर थीटा की मैं कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करूंगा तो साइन कुछ ना कुछ एंगल, जैसे साइन 30, साइन 45, साइन 60, तो कुछ ना कुछ स्केलर ही आएगा। मीन्स ये कंप्लीट यहां से यहां तक तो क्या बना, एक मैग्नीट्यूड ही बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, एक मैग्नीट्यूड बनेगा। लेकिन ये एन कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक डायरेक्शन बताएगा कि किस तरफ है, डायरेक्शन बताएगा। इट मीन्स जब भी दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो कैसा होगा, एक वेक्टर होगा। वेक्टर क्यों होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन क्या होता है, एक वेक्टर ही तो होता है बच्चों। क्या हमने ये नहीं सीखा कि वेक्टर किसके इक्वल होता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर और इनटू में मैग्नीट्यूड। ऐसे ही तो निकालते हैं बच्चों कोई भी वेक्टर। क्लियर बेटा, क्लियर है। तो यहाँ पे भी सेम क्या है, हमारे पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। इट मीन्स दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगी, एक वेक्टर ही आएगा। क्लियर है बच्चों, इतना बेटा कंसेप्ट पे काम करना है, ठीक है। एक बार फिर से बात करते हैं बेटा जो अभी तक मैंने करवाया, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इसका यूज करने वाले। मैंने क्या बताया सबसे पहले कि दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला ये होता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा इनटू एन कैप। सभी बच्चों को बताया कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक स्केलर होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी एक स्केलर होगा, और साइन थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी, एक स्केलर ही आएगी। तो ये कंप्लीट तो क्या बन चुका है, मैग्नीट्यूड। लेकिन ये एन कैप क्या होगा, एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर की मीन्स कुछ ना कुछ क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। इट मीन्स मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन क्या आएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर। मीन्स जब भी दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, एक क्या आएगा, एक वेक्टर ही आएगा। तो में से यहां से ये पता चल चुका है कि ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। क्लियर इतना। उसके बाद सर में इस एन कैप से डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, कैसे पता चलेगा मैं कि ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, कैसे होगी, वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए मैंने क्या बताया बच्चों, हमारे पास एक राइट हैंड थंब रूल होता है। जो स्टार्टिंग में वेक्टर है, स्टार्टिंग में वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में हमें क्या लेके जाना है, राइट हैंड। राइट हैंड का क्या लेके जाना है बच्चों, पाम लेके जाना है। उसके बाद नेक्स्ट वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर। उस बी वेक्टर की तरफ हमें कर्ल बनाना है। कर्ल मीन्स जैसे अगर मैं बेटा यहाँ पे दिखा नहीं सकता तुम्हें, अदरवाइज मैं यहाँ पे तुम्हें हैंड से भी ऑब्जर्व करके दिखा सकता था। देखते हैं एक बार।
जैसे मैंने ये राइट हैंड लिया, राइट हैंड की डायरेक्शन किस साइड है, अभी ए वेक्टर की तरफ है। अब मैंने काल बनाना शुरू किया किस साइड, बी वेक्टर की डायरेक्शन में। और तो ये जो थंब है मेरा वो किस साइड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन हम दिखा नहीं सकते, इसलिए मैंने बेटा कुछ प्लेन पेपर पे ऐसे दिखाया अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर बच्चों, अपवर्ड का मतलब ये बेटा ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे होगी, ऐसे परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है, ऊपर की तरफ। तो मैंने वो डायरेक्शन प्लेन पेपर पे कुछ ऐसे दिखा दी। सेम ऐसे ही अगर बेटा बी वेक्टर क्या हो, बी वेक्टर पहले हो, मीन्स हमें प्रोडक्ट निकालनी हो कैसे, बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ऐसे निकालना हो। तो पहले हम कहाँ पे जाएंगे, बी वेक्टर पे। बी वेक्टर पे क्या लेके जाएंगे, अपना राइट हैंड का पाम लेके जाएंगे। क्लियर है, राइट हैंड का क्या लेके जाएंगे बच्चों, पाम लेके जाएंगे। आप खुद भी कर सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो ऑब्जर्व कर सकते हो अपने हैंड से। ठीक है, ये ग्राफ, ये थोड़ा सा फिगर बना के बी वेक्टर पे अपना राइट हैंड का पाम लेके जाएंगे। उसके बाद बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ हम अपना क्या बनाएंगे, एक काल बनाएंगे। तुम देखना डायरेक्शन, जो तुम्हारी डायरेक्शन होगी किसकी, थंब की, अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनवर्ड, मीन्स नीचे की तरफ होगी। और नीचे की तरफ कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में बना सकते हैं। अगर ये एन वेक्टर है तो ये क्या होगा बच्चों, माइनस एन वेक्टर होगा। ये क्या होगा, माइनस एन वेक्टर। अगर ये एन कैप है, एन कैप क्या था, यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर था, तो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी क्या होगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये क्या होगा, माइनस एन कैप होगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। ये क्या है, आउटवर्ड ऑफ द प्लेन पेपर, और ये नीचे वाली डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड ऑफ द प्लेन पेपर। क्लियर है, अगर नीचे की तरफ होगी तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हमने पढ़ा था ना डायरेक्शंस का कि अगर इस साइड डायरेक्शन है तो ए वेक्टर है, अगर इस साइड उल्टी डायरेक्शन हो जाती है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है, तो क्या हो जाता है, वो वेक्टर माइनस हो जाता है। तो वही काम किया है। क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर बेटा। बेटा समझने लायक चीजें यही थी इस कंप्लीट कंसेप्ट में। ये तुम्हें क्लियर कितना हुआ है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्लियर बच्चों इतना। उसके बाद इसके कुछ ड्राइव्ड रिजल्ट करते हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ ड्राइव्ड रिजल्ट है वो करते हैं। तो रिजल्ट्स देखते हैं बच्चों। फर्स्ट रिजल्ट तो हमारा यहीं से आ चुका है, क्या, हमें मैग्नीट्यूड का पता चल चुका है, डायरेक्शन का पता चल चुका है कि डायरेक्शन कैसे होगी। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो इट मीन्स जब दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। इट मीन्स मैं फर्स्ट रिजल्ट क्या यहाँ से लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, एक वेक्टर होगी। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। उसके बाद सेकंड रिजल्ट, जो बेटा डॉट प्रोडक्ट में करके आए थे वही काम करेंगे, सारा वही सारे रिजल्ट पढ़ने हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड रिजल्ट देखते हैं। दो वेक्टर्स की ए और बी वेक्टर की क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, मीन्स जीरो वेक्टर है, तो यहां से दो चीजें निकलेंगे बच्चों। क्या क्या, देखो जो हमारा मेन फार्मूला था ना उसको नहीं छोड़ना है। मेन फार्मूला यही था, अगर ए और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो क्या क्या हो सकता है, या तो ए का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, या साइन थीटा जीरो होगा। ऐसे ही तो होगा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू जीरो और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। क्लियर है, या फिर साइन थीटा इक्वल टू जीरो, साइन थीटा इक्वल टू जीरो। अगर साइन थीटा जीरो के इक्वल हुआ तो थीटा क्या होगा बच्चों, एन पाई। बेटा मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर ये चीजें करवा चुका हूं, इसलिए तुम्हें ये नहीं समझना है कि थीटा एन पाई के कैसे इक्वल होगा। ठीक है, तो साइन थीटा किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल, तो थीटा क्या होगा, एन पाई। ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि थीटा या तो जीरो हो जाए या फिर थीटा क्या हो जाए बच्चों, 180 डिग्री हो जाए। क्लियर बेटा, यहां से कितनी चीजें इंप्लाई हुई, टू ऑब्जेक्ट्स मीन्स टू चीजें यहां से इंप्लाई होगी हमारे पास। अगर ए और बी वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो वहां से क्या क्या इंप्लाई होगा, या तो ए का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, या बी का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, या फिर साइन थीटा किसके इक्वल होगा बच्चों, जीरो के इक्वल। अगर साइन थीटा जीरो के इक्वल होगा तो इट मीन्स क्या, थीटा किसके इक्वल होगा, एन पाई की। और दैट इंप्लाइज, ये दोनों चीजें किसको इंप्लाई करेंगी, थीटा जीरो होगा या फिर थीटा 180 डिग्री होगा। क्लियर है बच्चों इतना, क्लियर है यहां तक। उसके बाद जो थर्ड रिजल्ट है बच्चों हमारा वो क्या है, अगर थीटा क्या हो जाए पाई बाय टू मीन से 90 डिग्री हो जाए तो हमारे पास ए
और बी वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी बच्चों, क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और साइन थीटा कितना है π/2, मीन साइन 90 कितना होता है 1, तो ये क्या हो चुका है कंप्लीट 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और इनटू में एन कैप, क्योंकि साइन π/2 कितना होता है बच्चों 1 होता है। क्लियर है क्या थर्ड रिजल्ट भी क्लियर बेटा यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ रिजल्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, बहुत क्वेश्चंस में यूज करेंगे। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हम यूज करेंगे तो इसका यूज हम करने वाले हैं, बहुत अच्छे से देखना है। क्या है, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट के अंदर करते थे आई कैप इंटू जे कैप, वही काम करेंगे यहाँ पे भी। आई कैप इंटू जे कैप क्या होगा, या फिर जे कैप इंटू के कैप क्या होगा, इंटू बेटा इंटू, डॉट प्रोडक्ट नहीं क्रॉस प्रोडक्ट चली हुई है, इंटू के कैप क्या होगा, या फिर के कैप और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई कैप क्या होगा। ये सारी चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्लियर है। अब देखो क्या होगा, अगर क्या कर रहे हैं हम, आई कैप और जे कैप की क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ ऐसे बना लिया हमने। ये क्या होता है बच्चों हमारे पास वाई एक्सिस, ये क्या होती है जेड एक्सिस, और ये क्या होती है एक्स एक्सिस। क्लियर है। तो इसकी डायरेक्शन में हम लेते हैं जे कैप, इसकी डायरेक्शन में होता है हमारा के कैप, और जो एक्स एक्सिस होती है उसकी डायरेक्शन में होता है हमारा आई कैप। क्लियर, इतना क्या होता है आई कैप होता है। आई कैप और जे कैप की क्या करनी है बच्चों में, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है ना। तो कैसे करेंगे, देखो सेम जो हमारा फार्मूला था क्रॉस प्रोडक्ट का वो लगाते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट वेक्टर उसका क्या होता था मैग्नीट्यूड, तो क्या करेंगे आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू आई जे कैप का मैग्नीट्यूड, ऐसे इनटू में साइन थीटा। अब आई और जे ये तीनों ही क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो कितना होगा आई और जे कैप के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो क्या है यहाँ पे साइन 90। क्लियर है। उसके बाद क्या है एन कैप मीन्स डायरेक्शन। वो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मैंने बताता, जो फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर क्या है आई कैप है, आई कैप की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड यूज करेंगे, और राइट हैंड का क्या करेंगे पाम यूज करेंगे, और किस साइड रोटेट करेंगे अपने काल को जे कैप की तरफ। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा अंगूठा है, जो हमारा थंब, वो किस डायरेक्शन में होगा। तो बेटा चेक करना वो किस डायरेक्शन में मिलेगा, के की डायरेक्शन में मिलेगा, मीन्स जेड एक्सिस की डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर है। और एन कैप क्या होता है बच्चों, क्या होता है यूनिट वेक्टर, मीन्स यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है, किस डायरेक्शन में, जिस साइड हमारा अंगूठा होता है। तो वो क्या आया हमारे पास के कैप आया, तो इनटू में क्या आया यहाँ पे के कैप आया। क्लियर है क्या बच्चों इतना। उसके बाद इक्वल टू आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, साइन 91, तो क्या बचा ओनली के कैप बचा। मीन्स क्या है हमारे पास आई कैप इंटू जे कैप किसके इक्वल आया, के कैप के इक्वल आया। क्लियर है। मीन्स आई कैप और जे कैप की जो क्रॉस प्रोडक्ट आई वो कितनी आई, के कैप आई। क्लियर है। सेम ऐसे जब जे कैप और के कैप की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो किसके इक्वल आएगी बच्चों, आई कैप के इक्वल आएगी। चेक कर लेना। सेम ऐसे ही लिखेंगे, पहले जे कैप का मैग्नीट्यूड फिर के कैप का मैग्नीट्यूड, वो 1 1 हो जाएगा, साइन 90 फिर से 1 हो जाएगा, और जो एन कैप मीन्स यूनिट वेक्टर वहां पे क्या आ जाएगा हमारा, आपकी बार आई कैप आ जाएगा। तो जे और के की जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, आई कैप आएगी। क्लियर है। सेम ऐसे ही जब के कैप और आई कैप की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी बच्चों, जे कैप के इक्वल आएगी। क्लियर इतना। क्लियर बच्चों। उसके बाद सीखते हैं हम। अभी तो हमने आई कैप और जे कैप किया है। अगर बेटा तुम्हें ये क्लियर ना हुआ ना, ये टॉपिक अगर क्लियर नहीं हुआ हो कैसे हमने राइट हैंड थंब रूल का यूज करके ये काम कर रहे हैं, तो बेटा मैं इसकी एक और ट्रिक बता देता हूँ। 2 साइकिल्स लेते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, वहां से तुम्हें बहुत अच्छे से प्रॉपर वे से क्लियर होगा। देखो यहाँ पे मैंने ले लिया आई कैप, यहाँ पे ले लेता हूँ जे कैप, और यहाँ पे ले लेता हूँ के कैप। क्लियर है। तो ये डायरेक्शन में सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज देता हूं। कौन सा है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है।
तो आई से जे की तरफ गए, जे से के की तरफ गए और वापस फिर से के से आई की तरफ आ गए। एक होती है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो पीसीएम के स्टूडेंट होंगे बेटा उनको तो ये सारी चीजें पता होंगी। मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ ये सारी मेहनत कर रहा हूँ कॉमर्स और आर्ट वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास अब की बार, सॉरी बेटा ये डायरेक्शन मैंने गलत बना दी है क्योंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज थी, यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज बनानी थी। तो ये क्लॉकवाइज कुछ ऐसे चलेंगे। मैं रेड पेन की जो डायरेक्शन दे रहा हूँ वो लेनी है, ठीक है। रेड पेन से जो डायरेक्शन दी है ये वाली ऐसे। अब की बार हमने कौन सी डायरेक्शन दी है, क्लॉकवाइज दी है बच्चों। कौन सी दी है, क्लॉकवाइज दी है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन दी है अब की बार हमने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। क्लियर है। तो देखो पहले एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं। जब आई कैप इंटू जे कैप किया तो क्या आया, के कैप आया। जब जे कैप इंटू के कैप किया तो क्या आया, आई कैप आया। क्लियर है। सेम ऐसे जब के कैप इंटू आई कैप करेंगे तो क्या आया, जे कैप आया। फिर से आई कैप इंटू जे कैप करेंगे तो क्या आएगा, के कैप आएगा। और एंटी क्लॉकवाइज है तो इट मीन्स क्या, सभी पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं आई कैप इंटू के कैप उल्टा करता हूं, क्या किया मैंने, आई कैप इंटू के कैप किया तो कौन सी साइकिल यूज हो रही है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में क्या होता है, नेगेटिव साइन। तो आई कैप इंटू के कैप किसके इक्वल होगा, माइनस के जे कैप के इक्वल होगा। ध्यान रखना बच्चों। सेम ऐसे ही के कैप इंटू जे कैप करेंगे, के कैप इंटू जे कैप करेंगे तो क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। और क्लॉकवाइज में के कैप इंटू जे कैप किसके इक्वल होगा, आई कैप के इक्वल होगा। तो क्या आया बच्चों हमारे पास, ये आया माइनस के क्या आया, आई कैप आया। सेम ऐसे ही जब जे कैप इंटू आई कैप करेंगे तो ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। तो जे कैप इंटू आई कैप क्या हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों। ये जो मैंने एंटी क्लॉकवाइज साइकिल और क्लॉकवाइज साइकिल बनाए बच्चों, इससे तुम्हें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। इसका यूज करने वाले बेटा, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। क्लियर बेटा। उसके बाद हमने डॉट प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसा पढ़ा था, आई कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप की। यहाँ पे क्या करेंगे, आई कैप की और आई कैप की क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक ही मैं करके दिखा देता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट का क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट आई कैप का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड मीन्स फिर से आई कैप का मैग्नीट्यूड, इनटू में साइन थीटा। आई कैप का आई कैप के साथ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0, तो साइन 0। और इनटू में क्या होता है, एन कैप होता है। इनटू में क्या होता है बच्चों, एन कैप। क्या एन कैप का यहाँ पे हम जिक्र करेंगे, क्यों करें हम यहाँ पे जिक्र, क्योंकि बेटा साइन 0 हो चुका और साइन 0 क्या होता है, 0 ही हो चुका है। तो इट मीन्स ये कंप्लीट क्वांटिटी क्या बनने जा रही है, 0। मीन्स आई कैप की जब आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट की तो कितना आया, 0 आया। सेम ऐसे ही जे कैप की जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो क्या आएगा, 0। सेम ऐसे ही के कैप की के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इनको याद रखना है, इनको याद रखना बच्चों प्रॉपर वे से, अच्छे वे से इनको बिल्कुल सिंप्लीफाई, बिल्कुल प्रॉपर तुम्हें टिप्स पे ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। क्लियर बच्चों, क्या क्लियर है इतना। उसके बाद एक एग्जाम्पल करते हैं, तुमसे वहां से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने 2 वेक्टर्स लिए। एग्जाम्पल क्या है, एक ए वेक्टर लिया हमने क्या, 3i कैप प्लस के जे कैप और प्लस के 4k कैप। एक बी वेक्टर लेते हैं। बी वेक्टर क्या लिया हमने बच्चों, आई कैप माइनस के जे कैप और प्लस के कैप। हमने ए और बी वेक्टर की क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने। तो ए इंटू बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं क्या आएगी। क्लियर है, क्या निकाल रहे हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो हम बिल्कुल अच्छे प्रॉपर वे से काम करते हुए चलेंगे। हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, इन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। तो बेटा चेक करो, जो हमारे पास फार्मूला था, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ साइड में। ए और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला क्या लिखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और इनटू साइन थीटा और इनटू में एन कैप। मीन्स जब 2 वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो हमें क्या क्या होना चाहिए था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलना चाहिए था, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलना चाहिए था, कुछ ना कुछ थीटा गिवन होना चाहिए था और एन कैप गिवन होना चाहिए था, तभी तो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये सारी क्वांटिटी ना दे रखी हो, तो अगर डायरेक्ट ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा तो कैसे इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, चेक करते हैं बेटा कैसे निकालेंगे। देखो ए वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस के जे कैप
प्लस के 4k कैप। बी वेक्टर क्या है बच्चों, आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, दोनों की क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। तो देखो 3i कैप की 3i कैप के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 3i कैप आई कैप, और आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई कैप क्या होता है, 0 होता है। तो क्या ये टर्म लिखेंगे हम, नहीं लिखेंगे। उसके बाद 3i कैप की किसके साथ करेंगे, जे कैप के साथ। तो क्या आएगा ये माइनस 3i कैप और इनटू में जे कैप, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। उसके बाद 3i कैप की किसके साथ करेंगे, के कैप के साथ। तो प्लस 3i कैप क्रॉस के कैप। क्लियर है, क्लियर बच्चों इतना। उसके बाद प्लस, अब जे कैप की आई कैप के साथ करेंगे तो क्या आएगा, जे कैप क्रॉस आई कैप। उसके बाद जे कैप की जे कैप के साथ नहीं करेंगे क्योंकि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद जे कैप की किसके साथ करेंगे, के कैप के साथ। तो क्या आएगा ये प्लस जे कैप क्रॉस के कैप। क्लियर है। प्लस इस 4k कैप की आई कैप के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 4k कैप क्रॉस आई कैप, माइनस 4k कैप की जे कैप के साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 4k कैप क्रॉस जे कैप। क्या इस 4k कैप की इस k कैप के साथ करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि k कैप क्रॉस k कैप क्या होता है बच्चों, 0 होता है। क्लियर बेटा यहां तक। अब देखो माइनस के 3 आई कैप क्रॉस जे कैप, कौन सी साइकिल है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी साइकिल है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज अगर साइकिल है तो वहां पे क्या होता है, के कैप, मीन्स कितना है, -3k कैप आया। उसके बाद आई कैप क्रॉस के कैप, कौन सी साइकिल अब ये, क्लॉकवाइज। तो आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे होता है। तो कितना आइए, -3j कैप। क्लियर है बच्चों, कैसे लिख रहे हैं। उसके बाद जे कैप क्रॉस आई कैप, ये भी कौन सी है, क्लॉकवाइज है। तो ये क्या हो जाएगा, -के कैप हो जाएगा। जे कैप क्रॉस के कैप, ये कौन सी है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा बच्चों, प्लस आई कैप होगा। क्लियर है। सेम ऐसे ही के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, कौन सी डायरेक्शन बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, +4j कैप। और के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप कौन सी बनी है, क्लॉकवाइज। तो क्या बनाए, माइनस +4i कैप। क्लियर है। तो अभी इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4i कैप और प्लस आई कैप इज 5i कैप, -3j कैप और +4k कैप मीन्स कितना बनाइए, +j कैप और -3k कैप और -k कैप मीन्स -4k कैप। तो ये क्या आ चुका है बच्चों, ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट आ चुकी है। क्या हम क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकालने वाले हैं जब दो वेक्टर्स हमें गिवन होंगी, नहीं। ये मैंने किस लिए सिखाई है, क्योंकि बेटा ऊपर मैंने तुम्हें ये रिजल्ट करवाया था, रिजल्ट नंबर 4, इसलिए मैंने तुम्हें ये सिखाया कि कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट करने वाले। लेकिन इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे जब हमें दो वेक्टर्स गिवन होंगी, वो एक सिंपली मेथड है डिटरमिनेंट का, उससे हम इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। क्लियर है। कौन सा मेथड है कि डिटरमिनेंट मेथड है, वो डिटरमिनेंट मेथड तुम्हें बताएंगे। सेम आंसर यही आएगा, ये आंसर नोट कर लो बेटा। जब हम डिटरमिनेंट के मेथड से करेंगे इन्हीं दो वेक्टर्स को लेके, तो हमारे पास जो आंसर है वो यही आना चाहिए, यही आना चाहिए। क्लियर बच्चों, इसको नोट कर लो एक बार। डिटरमिनेंट मेथड करते हैं बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। कौन सा मेथड बता रहे थे बच्चों, हम डिटरमिनेंट मेथड बता रहे थे। एक बार उससे देखते हैं कैसे दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, किस मेथड से, डिटरमिनेंट मेथड से। हमारे पास दो वेक्टर्स थे। जो ए वेक्टर था वो क्या था बच्चों, 3i कैप प्लस के जे कैप और +4k कैप। और जो सेकंड वेक्टर था बी वेक्टर, वो क्या था, i कैप माइनस जे कैप और +k कैप। इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में किस मेथड से, डिटरमिनेंट मेथड से। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। डिटरमिनेंट की फॉर्म में सबसे पहले ऊपर फर्स्ट रो में लिखना है आई कैप, जे कैप और के कैप। उसके बाद फर्स्ट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स वो लिखने हैं। आई कैप का कंपोनेंट क्या है, 3, जे कैप का कंपोनेंट 1, के कैप का कंपोनेंट 4। सेकंड वेक्टर का आई का कंपोनेंट क्या है, 1, जे का क्या है कंपोनेंट -1 और के कैप का कंपोनेंट क्या है, 1। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, इसको क्या करेंगे बच्चों, एक्सपेंड कर देंगे किसके साथ, R1 से। R1 मीन्स रो फर्स्ट से। तो क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग
एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास आई कैप R1 से करें ना तो R1 ये R2 ये R3 ये, तो आई कैप डिटरमिनेंट ऑफ क्या आएगा 1 4 -1 और 1, ऐसे ही करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे और जो बचेगा वो लिखते हैं डिटरमिनेंट में। उसके बाद -j कैप, डिटरमिनेंट चैप्टर में कर चुके हैं बेटा ये काम हम, तो क्या आएगा हमारे पास फर्स्ट रो एलिमिनेट सेकंड कॉलम एलिमिनेट, तो क्या आएगा 3 4 1 और 1। उसके बाद के कैप करेंगे तो फर्स्ट रो एलिमिनेट और थर्ड कॉलम एलिमिनेट, तो क्या बचेगा 3 1 1 और -1। क्लियर है, तो क्या है हमारे पास आई कैप इंटू 1 -+4 -j कैप इंटू 1 × 3 is 3 -1 × 4 is 4 प्लस के कैप इंटू -3 और -1, तो क्या है हमारे पास 1 + 4 is 5 आई कैप माइनस और माइनस माइनस प्लस जे कैप और माइनस के 4 के कैप, ये आया। ये क्या आई बच्चों ए और बी वेक्टर की क्या है ये क्रॉस प्रोडक्ट आई है। और चेक कर लो बेटा जो हमने पीछे निकाल के आए थे पिछले पेज पे वो भी सेम यही थी। क्लियर है, तो जब भी हमें दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, ऐसे इस डिटरमिनेंट मेथड से निकालने वाले। क्लियर है, नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं बेटा। रिजल्ट नंबर 5 क्या है रिजल्ट नंबर 5। जब हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था तो बेटा दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या होती थी, कॉम्यूटेटिव होती थी। क्या ऐसे ही सेम क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, चेक करते हैं। ए और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कैसे चेक करते हैं, कैसे नहीं होगी कॉम्यूटेटिव। मैंने क्या लिखा है नॉट कॉम्यूटेटिव। नॉट कॉम्यूटेटिव मीन्स क्या है, हम नहीं लिख सकते क्या ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, नहीं लिख सकते, ये इसके इक्वल नहीं होगा। चेक कर लेना, एग्जाम्पल से चेक कर लेना। जो ऊपर मैंने एग्जाम्पल दिया है सेम ऐसे ही बी और ए वेक्टर की जो प्रोडक्ट करेंगे तो चेक कर लेना सेम यही वेक्टर नहीं आएगा। क्लियर बेटा, अब देखते हैं कैसे इक्वल नहीं है। देखो बच्चों जो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट होती है उसका फार्मूला क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा और इंटू में एन कैप मीन्स यूनिट वेक्टर। और कुछ हमारे पास डायग्राम कुछ ऐसे था, ये ए वेक्टर होता था, ये बी वेक्टर होता था। अगर ए क्रॉस बी वेक्टर करते तो जो हमारे पास डायरेक्शन होती है एन कैप की वो कुछ ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन होती है जिसको हम एन वेक्टर बोलते हैं, ओरिजिनल वेक्टर। और यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एन कैप बोलते हैं। यहीं से मैं बी क्रॉस ए निकालता हूँ। बी क्रॉस ए वेक्टर निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड की तरफ। डाउनवर्ड जो डायरेक्शन होगी वो मैंने क्या बताया था बच्चों, क्या होती है माइनस एन कैप होगा और माइनस का एन वेक्टर होगा। क्लियर है, तो यहां से क्या आया बच्चों हमारे पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा, क्योंकि थीटा तो थीटा ही रहेगा बच्चों, इंटू एन कैप। अब यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास माइनस एन कैप है, तो क्या आया माइनस एन कैप। और माइनस एन कैप की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को अगर मैं बाहर निकाल लूं कॉमन तो क्या आया माइनस ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा और इंटू में एन कैप, यही बनेगा। क्लियर बच्चों, इतना बोलो जल्दी बेटा, क्या क्लियर है यहां तक। अब बेटा इसके बाद देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है और इसके अंदर क्या है जो ओरिजिनल फार्मूला था ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो आगे पीछे हो सकते हैं, कोई चेंज नहीं होता बच्चों, लेकिन किस चीज का चेंज है यहाँ पे माइनस और ये कंप्लीट क्या है प्लस है, बस यही चेंज, और तो कुछ भी चेंज नहीं है। क्लियर है, अगर मैं इसको यहाँ पे क्या चला हुआ है बी वेक्टर और ए वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, अगर मैं इसको दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ऐसे हो सकता है, क्या ऐसे हो सकता है बच्चों कि माइनस ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इक्वल आ जाए, माइनस से इस साइड में मल्टीप्लाई माइनस से इस साइड में मल्टीप्लाई, तो ये तो क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव हो जाएगी कंप्लीट टर्म। तो क्या आया मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू साइन थीटा और इंटू में एन कैप। क्लियर है, और चेक कर लो बेटा जो फर्स्ट है, फर्स्ट की जो राइट हैंड साइड है और इसकी जो राइट हैंड साइड है दोनों ही क्या है इक्वल है। चेक कर लो,
क्लियर है। तो क्या मैं इसकी जगह अगर ये और ये दोनों साइड राइट हैंड साइड इक्वल है तो क्या लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं होंगी? बोलो बच्चों, क्या लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या आ चुकी हैं? इक्वल आ चुकी हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से बच्चों कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? माइनस ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ये रिजल्ट काफी जगह क्वेश्चंस में यूज करने वाले बेटा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव होल्ड नहीं होती, लेकिन कैसे होल्ड होती है? ए वेक्टर और बी वेक्टर की अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो इक्वल होगा किसकी? माइनस ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। क्लियर बच्चों? क्लियर है? क्लियर बेटा यहां तक? उसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।